अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुबह के 6 बज रहे थे और मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी सारे वो काम कर लूँ जिसको मुझे बाद में करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह का ये टाइम इतना अच्छा टाइम होता है और ये एक वो वाला टाइम होता है जहाँ आप लोग अपने वो सारे काम कर सकते हैं रिलैक्स होकर, अगर आप जल्दी उठ जाएं तो जो कि आप लोग आम दिन में मतलब डेली रूटीन के साथ बाकी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और आपसे इग्नोर्ड हो जाते हैं वो काम, जैसे कि प्लांट्स को पानी देना। और अगर हम प्लांट्स को पानी ना दें तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्द ड्राई हो जाते हैं, तकरीबन 1-2 दिन के अंदर ही, और हमें पता भी नहीं चलता। हम यही सोचते रहते हैं कि 2 दिन ही तो हुए हैं, हमने पानी नहीं दिया तो क्या हो गया। मैंने फिर सोचा कि मैंने अपने जो रूफ़ टॉप पर प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो मैं उनको पानी देने के लिए चली गई, ये सोचे समझे बगैर कि रात में तो बारिश हुई है और मैं भूल चुकी थी बिल्कुल ही। खैर, जब मैं बाहर वाले प्लांट्स को पानी देने गई तो वहाँ पर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि उनको पानी की मतलब उनके रात में ही वहाँ बारिश हुई है। ये यहाँ पर मेरा ओकरा का प्लांट था, बाकी सारे प्लांट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ यहाँ मैंने करेले भी लगाए हैं, यहाँ पर मैंने ओकरा भी साथ में लगाया है। और फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ की मैं क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। बारिश की वजह से फ्लोर बहुत गीला था, सूरज अभी निकल ही रहा था और इतना खूबसूरत मंज़र था। फिर मैंने कहा कि अब पानी तो देना नहीं है, तो खैर मैं वापस आ गई प्लांट बॉटल उठाकर, वाटर बॉटल उठाकर। फिर मैंने अपने सारे काम सोचे कि मुझे क्या क्या करना है आज। तो मुझे याद आया कि मुझे लॉन्ड्री क्लीन करनी है। मैंने रात में ही सोने से पहले मशीन जो है थी वो सेट कर कपड़े डाल दिए थे ताकि कुछ कपड़े वॉश हो जाएं, जिसकी वजह से कुछ कपड़े वॉश हो गए थे। और मैं पहले वाइट्स वॉश करती हूँ या लाइट कलर वाले कपड़े जो हैं वो वॉश करती हूँ हमेशा। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि यहीं पर ही मैं एक और जो है वो मशीन को जो है कपड़ों के साथ फिल कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पर मशीन ना लगाती तो तकरीबन काफ़ी टाइम हो जाना था, मुझे दोपहर 3 बजे से पहले टाइम नहीं मिलना था। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है तो कपड़े खुद बहुत जो हैं वो धुलते रहेंगे। अच्छा, मैं सर्फ को ना एक कंटेनर में डाल देती हूँ यूज़ करने से पहले, मतलब खोलते साथ ही, ताकि वो वेस्ट ना हो। और इस तरह से जब भी कपड़े धोने के लिए मैं सर्फ खोलती हूँ तो वो वेस्ट नहीं होता, बंद करते रखते गिरता नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेस देखा। मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले, स्कूल के लिए उनको उठाने से पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैंने सारा जो है था क्लीनिंग स्टार्ट की प्रोसीजर। यहाँ पर मैंने कपड़ों को मतलब जो झाड़ जिसे कहते हैं डस्टिंग, झाड़ पोंछ, वो स्टार्ट की। मैंने अपने सोफ़े के जो चेयर्स थे उनके शीट्स को क्लीन किया, उन्हें सीधा किया। उसके बाद मैंने छोटी मोटी चीज़ें उठाई और फिर मुझे दिखा कि यहाँ पर टॉयज़ की भरमार लगी हुई है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से घर में गंद महसूस होता है। अगर ये चीज़ें यहाँ से उठ जाएं या फिर जहाँ पर भी पड़ी हूँ तो वो हमारे घर का बहुत सा मेस जो है वो साफ़ हमें दिखे। मैंने सारे टॉयज़ जो हैं उनको कलेक्ट किया, कंटेनर में डाला, छोटे छोटे ब्लॉक्स कंटेनर में डाले और बड़ी चीज़ें जो हैं उनको उनकी जगह पर समेटा। इसी तरह घर साफ़ दिखने लगा। बेसिक क्लीनिंग से पहले जो है ना ये चीज़ें उठाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे घर साफ़ दिखता है। बच्चों के लिए नाश्ता साथ ही सारे काम निपटने के बाद शुरू बनाना कर दिया था। चाय रखी मैंने ताकि वो चाय के साथ बिस्किट या फिर रस्क ले लें, और साथ ही दूसरी जगह पर मैंने सेवियों के लिए भी दूध रख दिया था उनके लंच के लिए। उनके लंच बॉक्स में मैं बहुत ही हेल्दी चीज़ें देती हूँ, जैसे कभी सेवियाँ दे दी, कभी सैंडविच बना दिया उनको। उसके अलावा बॉइल्ड एग्स या फिर फ्रूट्स कट कर दिए, जैसे कि आजकल मैंगो आया हुआ है और मेरे बेटे को मैंगो बहुत पसंद है। एक तो खा लेता है मगर दूसरा नहीं खाता है। नाश्ता तैयार हो चुका था। मैंने कहा इससे पहले कि ये ठंडा हो मैं उन लोगों को दे देती हूँ। साथ ही मैंने उनके लंच बॉक्सेस भी निकाल दिए। अच्छा, कोई भी लंच ऐसा जो कि
गर्म हो तो मैं उसको फ़ौरन लंच बॉक्स में नहीं डालती हूँ, उसको रख देती हूँ कुछ देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर मैं लंच बॉक्सेस में उसको डालती हूँ। इससे जो होता है ना वो भाप और स्टीम जो है वो इकट्ठी नहीं होती है। इसके साथ ही मैंने जो लंच के और चाय के बर्तन थे उनको भिगो दिया है। बर्तनों को साथ ही भिगो दिया जाए ना तो फिर वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, धोने में मुश्किल नहीं होती है। जहाँ मैंने लंच बॉक्स में सेवियाँ ऐड कर दी थी और फिर मैंने अब देखिए किचन मेरा कितना साफ़ है। वो सिर्फ इसलिए कि मैं रात को किचन सारा क्लीन करके सोई थी। इससे सुबह उठकर बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है और घर में बरकत भी होती है अगर हम घर की साफ़ सफाई करके सोएं तो। इसके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।